राखी, जी मैम साहब। तुमने मेरे कपड़े अच्छे से आयरन कर दिए ना? जी मैम साहब। संतोष ये देखो। एक सेकंड, एक काम करो, इसे खोलो मत, इसे अंदर संभाल कर रख कर आओ और इसके जो भी पैसे बनते हैं वो भी लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी लाई। एक बात बता, तुम अंदर ये कपड़े धोने का ही काम करती है क्या? हाँ साहब, मेरे जैसी लड़की इसके अलावा क्या ही काम कर सकती है। अरे नहीं नहीं, तुम दूसरा काम भी कर सकती हो। तुम जितना पैसा ये काम करके कमा रही हो उससे कई गुना ज्यादा पैसा तुम दूसरा काम करके कमा सकती हो। वो कौन सा काम है साहब? वो काम ये है कि तुम्हें मेरे साथ। ये लो राखी, और हाँ, अगली बार से कपड़े थोड़ी जल्दी ले आना। ठीक है मैम साहब। बेबी तुम्हें पता है ना मुझे मायके जाना है और मैं पहले ही बहुत लेट हो रही हूँ, और तुम हो कि यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हो। मैं पहले ही इतनी लेट हो चुकी हूँ। दिया, वो देखो बेचारी के पैसे तो यहीं पर गिर गए। अरे हाँ, वो बेचारी कितनी मेहनत से कमाती होगी। तुम एक काम करो, जाके उसे पैसे दे आओ। हाँ दिया, तुम सही कह रही हो, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ये पैसे मैं उसे वापस देकर आता हूँ, तुम इतने मायके जाने की तैयारी करो। ठीक है, तुम उसे दे आओ। ठीक। साहब आप, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप कौन से काम के लिए बोल रहे थे? मैं तुम्हें बताता हूँ वो काम, लेकिन पहले तुम अपने ये पैसे पकड़ो। साहब बताइए ना, मुझे भी बहुत सारा पैसा कमाना है। अब बताता हूँ ना, बस तुम्हें मेरे साथ। बस साहब, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई। आपको मेरे साथ सोना है ना? अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। तो फिर देरी किस बात की? मेरी वाइफ कुछ टाइम में मायके के लिए निकलने वाली है, और देखो मैं तुम्हें जहाँ पर कहूँ छिपने के लिए वहाँ छिप कर रहना। ठीक है साहब। ठीक है, चलो। देखो बेबी, मैं ना आज तुम्हें मायके छोड़ने नहीं जा सकता, तुम अपने लिए कैब बुक कर लो। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आज आप मुझे नहीं छोड़ने जा पाओगे। मतलब कुछ नहीं, वो आपको आने में लेट हो गया ना, इसलिए मैंने कैब पहले ही बुक कर ली, और कैब वाला आ भी गया होगा। मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे इसमें क्या भर के रखा है? हमेशा के लिए जा रही हो क्या तुम? नहीं नहीं, बस कुछ दिनों के लिए। बाय। बाय। चले। साहब आपका घर तो बहुत बड़ा है और सुंदर है। चल, अब तो मेरे दिल की प्यास बुझा। आइए साहब, मैं आपको जन्नत दिखाऊंगी। चले। इसी क्या लगा था कि मैं मायके चली जाऊंगी और ये मेरे पीठ पीछे से मजे से रंगोलियां मनाएगा? नहीं, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, और आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वाह संतोष, वाह। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था मेरा। तुम्हें तो ये लग रहा है ना कि मैं मायके चली गई थी तो फिर वापस कैसे आई? तो मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम नीचे से पैसे देने गए थे ना और इसके साथ रंगोलियां मना रहे थे, तब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया था और अपने कानों से सब सुन लिया था। कितना लेट हो गया, ये पैसे देने नीचे गए और नीचे ही रह गए। कहाँ गए? वो रहे। अब बताता हूँ ना, बस तुम्हें मेरे साथ। अरे ये धोबी के साथ ये क्या कर रहे हैं? उसे इतने अजीब तरीके से टच क्यों कर रहे हैं? तो फिर देरी किस बात की? मेरी वाइफ कुछ टाइम में मायके के लिए निकलने वाली है, और देखो मैं तुम्हें जहाँ पर कहूँ छिपने के लिए वहाँ छिप कर रहना। क्या? अच्छा, तो फिर ऐसी बात है।
ठीक है फिर। और हाँ, और बीवियों की तरह ना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। रुको, अभी तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल करके बुलाती हूँ। और हाँ, तूने तो बहुत कपड़े धो लिए मेरे, तुझे तो अच्छे से मैं धोऊंगी। एक काम कर, जल्दी से निकल ले मेरे घर से और अपनी शक्ल मत दिखा दे दोबारा। चल। दिया दिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। शट अप, तुम भी निकलो अब जल्दी यहाँ से।